दोस्तों, एक बार फिर से मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के सुजानगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत बिलोई में। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जो बिलोई के गांव वाले थे, ग्राम प्रधान दानिश अंसारी के ऊपर लगभग 1,74,00,000 रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग प्रधान जी के पास आए हैं कि प्रधान जी इस आरोपों पर, जो आरोप गांव वालों ने लगाए हैं, उन आरोपों पर प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं। आइए प्रधान जी से मिलते हैं। प्रधान जी, आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए, आपके ग्रामीणों ने आपके खिलाफ लगभग 1,74,00,000 रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर, आरोप तो आरोप ही होता है, चाहे 1,74,00,000 का हो, चाहे 2,74,00,000 का हो। और रही बात 1,74,00,000 के आरोप की, तो पिछले 4.5 साल में तो टोटल इतना खर्च ही नहीं हुआ है, तो इतना घोटाले का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब इतना खर्च ही नहीं हुआ है ओवरऑल, तो घोटाला कहाँ से होगा? लेकिन उन लोगों ने जो आरटीआई के तहत कागज निकाले हैं, उन कागजों में तो दर्शाया गया है, क्योंकि इतनी मोटी फाइल मैंने देखी थी। महोदय, लेकिन फाइल मोटी हो या पतली, इससे ये साबित थोड़ी होता है कि काम कितने का हुआ है। मुझे कोई ये सिद्ध कर दे कि 1,74,00,000 का काम हुआ है पिछले 4.5 साल में। जैसे उन्होंने जो एक आरोप लगाया है आपके ऊपर कि ब्राह्मण बस्ती के जो 3 तालाब हैं, उन तीन तालाबों में आपने काम करवाया है, लेकिन वो काम हुआ नहीं, बिना काम करवाए आपने पैसा निकाल लिया है। जी महोदय, पहली बात तो ब्राह्मण बस्ती में सिर्फ एक तालाब पे काम हुआ है और सिर्फ एक ही मास्टर रोल उस पे भरा गया था। उसके बाद बरसात हो गई, उस काम को रोक दिया गया है। उसके अलावा किसी तालाब पे मुझे दिखा दे कोई कि ब्राह्मण बस्ती में किसी तालाब पे पैसा निकला है। दूसरा आरोप गांव वालों का ये था कि वहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय बना है, क्योंकि मैं भी गया था, मैंने भी स्वयं अपनी आंखों से देखा, कैमरे में सब रिकॉर्डेड है, पब्लिक देख रही है कि उस शौचालय में साफ सफाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ना तो वहाँ टंकी में पानी जाता है, और चूंकि साफ सफाई नहीं होगी तो कोई जाएगा भी नहीं अंदर। जी सर, ये सही कह रहे हैं आप। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आप अगर गांव वाले से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, 15 दिन के आसपास मैं नहीं था। इस संदर्भ में शौचालय में थोड़ी सी साफ सफाई का अभाव था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये काम जो होता है वो समूह का होता है, और इस समय कोई समूह ना काम कर रहा है, ना किसी समूह को उसका 1 रुपया भुगतान हुआ है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकलवा लिया जाए, अगर 1 रुपया किसी समूह को उस पर भुगतान हुआ होगा तो उसके लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है। एक आरोप उनका और भी था कि जो मंदिर के बगल से एक आपने वो बनवाया है, ये रोड क्या बोलते हैं उसको, इंटरलॉकिंग जो बनवाया है, उसको आपने आधे अधूरे पे छोड़ दिया है, लेकिन उसका पैसा जो है आपने पूरा निकाल लिया है। महोदय, मेरे कार्यकाल में 8 इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, जिसमें से 3 इंटरलॉकिंग का भुगतान हुआ है और 5 इंटरलॉकिंग का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। आप इसको एफटीओ चेक करा सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जो इंटरलॉकिंग में विगत 1 डेढ़ 2 साल पहले करा चुका हूँ, मैं उसका भुगतान नहीं करा पाया हूँ, तो जो कार्य मैं नहीं करा हूँ उसका भुगतान कैसे करा लूंगा? और रही बात ये कि कौन सा कार्य हुआ है, अगर कोई काम ऑन गोइंग है, इसका मतलब ये काम चल रहा है। अगर किसी काम को कंप्लीट दिखाकर उसका भुगतान करा दिया जाए, तब वो उसके लिए दोषी है। गांव वालों का एक आरोप और है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए प्रधान जी चूंकि दानिश अंसारी जी हैं, इसलिए हम लोगों को आज तक शौचालय तक भी नहीं दिए। शायद आपने मेरा वीडियो देखा होगा। जी, मैंने वीडियो देखा है, और इस तरीके की वीडियो और भी आते रहते हैं। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में 149 व्यक्तिगत शौचालय दिए गए हैं, और ब्राह्मण बस्ती में ओवरऑल पूरे बिलोई में, जिसमें से 62 या 63 शौचालय ब्राह्मण बस्ती में दिए गए हैं, और पटेल बस्ती में दिए गए हैं, और मुस्लिम बस्ती में दिए गए हैं। और अगर ये आरोप है कि ब्राह्मण होने के नाते काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे बहुत से ब्राह्मण मित्र भी हैं और बहुत से ऐसे ब्राह्मण घर हैं जिससे मेरा बहुत अच्छा संबंध है। आप देख लीजिए कि ग्राम पंचायत बिलोई में 8 इंटरलॉकिंग हुई है, 4 ब्राह्मण बस्ती में हुई है, 4 मुस्लिम बस्ती में हुई है, 42 रिबोर हुआ है, 28 ब्राह्मण बस्ती में हुआ है, 14 मुस्लिम बस्ती में हुआ है, दुगना ब्राह्मण बस्ती में हुआ है। स्ट्रीट लाइट बिलोई में मुस्लिम बस्ती में 11-12 लगी हैं, ब्राह्मण बस्ती में कम से कम 19 से 20 लगी हैं। तो ये तो बिल्कुल निराधार आरोप है। विजय तिवारी जी थे, विजय तिवारी जी, आप पहचानते होंगे, आपके गांव के, हमारे ग्राम सभा के हैं। उन्होंने बताया हमको कि हमारे पूरे गांव में किसी को एक भी शौचालय प्रधान जी नहीं दिए। हम कह रहे हैं कि हमको भी नहीं दिए हैं। नहीं, आपको मिला है कि नहीं? आप अकेले ग्राम सभा के निवासी थोड़ी हैं। ग्राम सभा में
संपूर्ण ग्रामवासी निवासी है ना। नहीं 100% उनको दिए हैं कि नहीं? नहीं ऐसा है, 100% तो कोई भी ग्राम प्रधान नहीं, नहीं मैं दे जो सकता। पूछ रहा हूँ विजय तिवारी जी को दिए हैं कि नहीं? विजय तिवारी जी पिछले 1 साल के पहले तक थे ही नहीं बिलोई में, आप किसी से पूछ लीजिए। वो 1 साल हुआ इनको आए बिलोई में, इसके पहले वो मुंबई या कहीं प्रदेश रहते थे। अब जब आप, और एक चीज और आप जान लीजिए कि शौचालय देना ग्राम प्रधान का काम नहीं होता है, आपको आवेदन करना है, उसका सत्यापन सचिव करेगा, उसके बाद फंड की डिमांड किया जाएगा। लेकिन अभी जब मैं आया ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे जी कि आपने विजय तिवारी जी को शौचालय दिया है, आपने उनको नल दिया है और कई सारी चीजें आपने बताई। नहीं, मैंने उनको नल नहीं दिया है, नल ग्राम प्रधान में आता है। उनके हैंडपंप की मरम्मत अभी 5 दिन पहले ही उन्होंने मुझे फोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि प्रधान जी हमारे पास 3 थी गाय बा और हम सब 4-5 जने ही हैंडपंप बड़ा गंदा आवत पानी देत बा, एकर रिपेयर करा ले। वो हमें शाम को फोन किया, हम सुबेरे रिपेयर करा दिए। सुख्ता गड्ढा उन्होंने मुझसे कहा, उस समय था, मैंने उनको दे दिया। स्ट्रीट लाइट उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उस समय दे दिया। बच्चों के खेल के लिए वॉलीबॉल उन्होंने 5 दिन पहले कहा है, मैंने उनको दे दिया। अच्छा, लेकिन अभी हम लोग चूंकि ब्लॉक पे भी हमको बुलाए थे, वीडियो साहब को ज्ञापन देने गए थे, तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि जो मुगरा के विधायक हैं पंकज पटेल जी, पंकज पटेल ने 3 हाई मास्क लाइट दी थी इस गांव के लिए, तो आपने एक लगवा दिया पटेल बस्ती में, एक आपने लगवाया अपने नए घर पे और एक लगवाया अपने पुराने घर पे। जब गांव वालों ने विरोध किया, दुर्गा पूजा आया तो गांव वाले चंदा इकट्ठा कर रहे थे लाइट लगवाने के लिए, जब गांव वालों ने विरोध किया तब आपने अपने घर से वो जो हाई मास्क लाइट है वो ऊपरवा के फिर ले जाके मंदिर पे आपने लगवाया। आप ऐसा करिए सर, जो प्रस्ताव मैंने विधायक जी को दिया था, देखिए ये विधायक नीति का जो काम होता है वो बगैर प्रस्ताव के लिखित तौर पर होता है। प्रस्ताव मंगवा लीजिए, उसमें बाकायदा मेरा सिग्नेचर और मुहर होगा। मैंने उसमें लिखा होगा कि मुझे कहाँ कहाँ स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है। अगर उसमें मेरा घर, पुराना घर, नया घर कहीं हो तो बताइए। जो मैंने प्रस्ताव दिया था उसमें सीधा लिखा था कि मुझे, मेरे यहाँ तीन माजरे हैं, पटेल बस्ती, ब्राह्मण बस्ती, मुस्लिम बस्ती। विधायक जी 3 दे दीजिए, एक पटेल बस्ती में लग जाएगा, एक मुस्लिम बस्ती में लग जाएगा, एक ब्राह्मण बस्ती में लग जाएगा, और तीनों जगह लगा हुआ है। मतलब आपने अपने पुराने घर से उखड़वा के नहीं लगवाया है? भाई हम ये कह रहे हैं कि जो मैंने प्रस्ताव दिया है विधायक जी को, आप प्रस्ताव लिखवा के देख लीजिए। अगर मेरे घर का प्रस्ताव हो कि मेरा सिग्नेचर मोहर उसमें हो कि मैंने अपने घर के लिए स्ट्रीट लाइट मांगा है, तो फिर मैं दोषी हूँ। विजय तिवारी जी का एक आरोप और है, आज नया आरोप उन्होंने लगाया है, वीडियो चलेगी वो भी, कि आप जो है यहाँ के बाहुबली हो, आप उनको जान से मरवाने की धमकियां दिलवा रहे हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि विजय जी ये बात सिद्ध कर दे, मैं उनको वीडियो साहब को अपना इस्तीफा तुरंत दे दूंगा, ऐसे लिख के दे दूंगा। ये बात सिद्ध कर दें कि मैंने उनको गाली गलौज दिया हो या मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी हो। उल्टा वो लोग हमको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन मैं ग्राम प्रधान हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो मैं उसका जवाब ही नहीं देता हूँ। तो कह रहे हैं करिए भाई। बिल्कुल। एक गांव के और भी थे, उन्होंने बोला कि आज सुबह सुबह प्रधान जी हमको बोले तुमको मेरा जो उखाड़ना है जाओ उखाड़ लो, क्या आपने बोला है? महोदय जी, ये तो बहुत बड़ी बात है जो उखाड़ना। एक जिम्मेदार या आपके किसी सहयोगी ने बोला? देखिए, पहली बात तो मेरा कोई सहयोगी, पूरी ग्राम पंचायत मेरी सहयोगी है, पूरा ग्राम पंचायत मेरा सहयोग करता है। और जब से लोग वीडियो देखे हैं, मेरे पास 200 फोन आए, क्या यार प्रधान ये सब करता है। मैंने कहा भाई देखिए, लोकतंत्र है, आरोप प्रत्यारोप ये तो होना है, चुनाव है सामने। पिछले 50 साल में ग्राम पंचायत बिलोई में जितना काम नहीं हुआ था उतना 4 साल में हो गया है। फिर अब भाई विपक्ष होता है हर ग्राम पंचायत में, तो आरोप तो लगाएगा ही। ठीक है, अभी कुछ ग्रामीण भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? लाल बिहारी मिश्र बिलोई। सर, ये जो प्रधान जी के आरोप के ऊपर गांव वालों ने आरोप लगाए हैं, वो आरोप सत्य है कि नहीं है? अरे तो लगाने के लिए राम के भी ऊपर आरोप लगा हुआ था। हाँ। जब बन जाने लगे किस कारण गए, आरोप तो किसी के भी ऊपर लगाया जा सकता है। ये आरोप के विषय में न हम इसके चक्कर में रहते हैं, इस अवस्था में हमारी 82 साल अवस्था हो गई है, न हम कहीं जाते हैं न इस चक्कर में पड़ते हैं। जब अत्य हो जाता है तब कुछ बोलते हैं, है समझ में। ये सब फालतू बातें हैं ये सब। और ये आरोप आप आए हैं, आपके ऊपर हम लगाए, आए ऐसा किए वैसा किए, ये कोई आरोप है? अच्छा ये बताइए चाचा, आपके प्रधान जी ने काम वाम किया है कि नहीं? आप संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं 100%। ठीक है, और भी बहुत सारे गांव वाले हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहित नाम है। तो ये बताइए, आप अपने गांव के जो प्रधान जी हैं दानिश अंसारी साहब,
उनके कामों से आप खुश हैं? भाई हमको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, इन्होंने पूरे ग्राम सभा में विकास किया है या सिर्फ अपनी मुस्लिम बस्ती में भेदभाव का जो आरोप लग रहा है इनके ऊपर कि इन्होंने सिर्फ मुस्लिम बस्ती में काम करवाया है, ब्राह्मणों की बस्ती में काम नहीं करवाया है, क्या ये बात सही है? नहीं, लगभग हर जगह काम हुआ है। हर जगह हुआ है। क्या नाम हो भैया आपका? मोहम्मद मोइन। तो प्रधान जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सत्यता है? 100% है। जो आरोप लगे हैं नहीं, हाँ। जो इतने काम किए हैं प्रधान जी। अच्छा, काम किए हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अंसार। प्रधान जी काम वाम करवाए हैं? बहुत सही काम करवा रहे क्या दिए अभी तक आपको? इंटरलॉकिंग बनाया, संडास भी दिए थे, शौचालय भी दिए हैं, हाँ। राशन कार्ड? राशन कार्ड भी है। राशन कार्ड भी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या नाम है? हम नए हैं। अच्छा, क्या नाम है? राहुल तिवारी। राहुल जी, ये बताइए, अभी प्रधान जी ने जितनी बातें बताई हमको, हाँ। उसमें सच्चाई है? नहीं है। कैसे? चल के दिखा दे, 19-20 लाइट बोल रहे हैं लगी है भवनोटी में, हाँ। वो दिखा दे, जो रास्ता है बनवाए हैं वो दिखा दे हमें, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। अभी जो प्रमाण देना अभी आपके सामने चल के दिखा दे वही रास्ता चीज, लाइट वगैरह जो है, अगर वो सही रहेगा तो सही रहेगा, गलत रहेगा गलत रहेगा। प्रधान जी ने बताया कि कितने, बताया तो कितने इंटरलॉकिंग बताए प्रधान जी? 8 इंटरलॉकिंग दिए हैं तो आपके? दिखा दे चल के, 8 इंटरलॉक कहाँ है तो चल के दिखाइए वही। 4 ब्राह्मण बस्ती में है और 4 मुस्लिम बस्ती। 4 मुस्लिम चल के वही बस्ती 4 दिखा दीजिए कहाँ पे है। पक्की सड़क से लाल बिहारी मिश्र के चक तक इंटरलॉकिंग 100 मीटर, प्राइमरी स्कूल से निवासा के घर तक 2, पन्ना लाल से मुंशी जी के घर तक, उसके बाद अखिलेश के घर तक और सभापति के घर तक 4 इंटरलॉकिंग हो गई, जाके चेक कर लें। क्या नाम है भैया? अवधेश मिश्रा। ये जो प्रधान जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आरोप लगा रहे हैं अगर तथ्य है तो जांच होना चाहिए। फर्जी तरीके से नहीं किसी के ऊपर आरोप लगाना और उसको सुने लोगे उसको साबित भी करना चाहिए, क्योंकि कहना 1,56,00,000 1,80,00,000 कहना उसको साबित करना ये 2 चीज होती है। अगर किए हैं तो उसको आप साबित करिए और हर फाइल लेकर के उसको जो है तैयार रखिए, के खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर गलत है तो अच्छा, प्रधान जी मौखिक रूप से नहीं, प्रधान जी ने जो अभी काम गिनवाए हमको, हाँ, उतना काम किए हैं? लगभग जितने काम बोल रहे हैं काम हुआ है। काम हुआ है। आप अगर संतुष्ट कोई हैं? हम संतुष्ट हैं जो है, लेकिन और किसी को जैसे ग्रामवासियों को अगर संतुष्ट नहीं है, अगर इनकी धांधली किए हैं तो उसको मौखिक रूप से नहीं, उसकी हर एक फाइल को बनाइए, आप उसको वीडियो के यहाँ पेश करिए, मीडिया को बुलाइए, आप लोगों को बुलाइए, जो है कि साबित करिए कि यहाँ पर कि ये फाइल में इतनी गड़बड़ी है, ये फाइल में इतनी गड़बड़ी है। हर फाइल को जो है तैयार करने के बाद ही जो है ये कहिए जो हम 1,00,00,27,56,00,000 मौखिक रूप से नहीं। अगर एक गलत किए हैं प्रधान जी तो इनकी फाइल के साथ में इनकी जांच कराइए। सही बात है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, इधर आइए जरा। नहीं, क्यों, आइए। अगर आपने आरोप लगाए हैं तो अभी प्रधान जी भी हैं, प्रधान जी के सामने आप स्पष्ट कीजिए उसको, बात को। आपने बोला है ना कि प्रधान जी ने मुझे बोला कि तुमको जो उखाड़ना है जाओ उखाड़ लो, बोला है प्रधान जी ने? जी बोले। आपको बोले हैं? प्रधान जी इधर आइए। महोदय, जब इनसे मैंने ऐसा कहा था, पहली बात तो इनसे मेरी बातचीत पिछले 2-3 साल से नहीं, किसी से आप पूछ लीजिए, इनसे मेरी बातचीत नहीं है। अगर मैंने इनसे ऐसा कहा है तो एक प्रमाण लाएं किसी के सामने, किनके सामने कहे थे। ऐसा हो सकता है सर, वहाँ हम अकेले थे, सुने थे। समझे? आप प्रमाण कहाँ से लाएं? अकेले थे आप? हाँ, अकेले थे, सुने थे। जब अकेले थे तो उसका कोई प्रमाण तो होगा ही नहीं। महोदय, हम ये कह रहे हैं कि ये जैसे कह रहे हैं कि हम अकेले थे, हम कह रहे हैं हमें कहने को हमारी दिया, हम अकेले नहीं रहे। हाँ, सही बात है। अगर मैंने ऐसा कहा, कोई तो गवाह होगा, कोई तो प्रमाण होगा, कोई रिकॉर्डिंग होगा, कोई व्यक्ति वहां पर होगा, कुछ तो होगा। ठीक है। और इनसे आप पता कर लीजिए, 3 साल से मेरी बातचीत नहीं है। हाँ, 3 साल से बात। एकदम झूठ बोल रहे हैं, एकदम सच झूठ बोल रहे हैं। ये कितना झूठ बोलते हैं दिन भर, किसी को मालूम नहीं है। सब फोन करते हैं, कोई उठाता ही नहीं। पूरे ग्राम सभा में आप चेक कर लीजिए, किसी का फोन उठता नहीं, सोई जाप रहता। महोदय, ये अपने फोन में दिखा दे मुझे कितनी बार फोन किए हैं। दिखा सकते? दिखाइए, आप दिखाइए। आप कंप्लेन लगा रहे हैं, आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आप दिखाइए अपने फोन में कितनी बार आप लगाए। आप लगाए हैं ना, आरोप आप लगा रहे हैं, आरोप आप लगा रहे हैं कि फोन नहीं उठाते हैं। महोदय, गलत मत बोलिएगा।
आरोप आप लगाने प्रधान फोन नहीं उठाते हैं। आप मुझे अपनी फोन में अभी ऑन कैमरा दिखाइए कि कितनी बार आपने फोन लगाया। नहीं लगाया नहीं बता दे, पूरे तब ग्राम आप सभा कैसे चेक कह कर रहे हैं? लीजिए आप नहीं लगाए हैं तो आप दूसरे कैसे गारंटी ले सकते हैं कि ये लगाए हैं? आप लगाए अब आप होते, यहाँ मैं नहीं चाय- उठाता तो आप मुझे बताते। यहाँ चाय की दुकान है इनके घर के सामने, 25 लोग आते हैं रोज, बताते हैं फोन नहीं लग रहा है, प्रधान कहाँ है, पूछ के जाते हैं, हम यहाँ रहते हैं, बताते हैं। सबका आरोप यही है। महोदय मैं प्रधान हूँ, 25 नहीं 50 लोग आएंगे मेरे यहाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये कह रहे हैं कि फोन नहीं उठाते हैं, ये मुझे दिखाएं कि देखिए मैंने इनको फोन लगाया, ये नहीं उठाए। मैंने अगर फोन ये नहीं किया। कर पा रहे हैं, मैंने फोन नहीं किया, पूरे गांव जब के लोग आप- जो आते हैं अच्छा, उनसे कहाँ मिले थे आज सुबह प्रधान जी जो आपको ये ऐसा बोले? यही घर के सामने। अपने घर के सामने? हाँ। ऐसा है सर, ये कह रहे हैं कि हमको प्रधान जी ऐसा कहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मेरी इनसे बातचीत नहीं हुई। इनका एक लड़का है, चलिए बात कर लेते हैं। ये अपने बच्चे की कसम खा के कह दे कि प्रधान जी ने ऐसा कहा था, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह दे रहा हूँ कि मैंने नहीं कहा था। चलिए आइए कहिए, अब भी कहिए, ऑन कैमरा कहिए, क्लियर हो जाएगा कहा हूँ कि नहीं चलिए कहा। कोई बात नहीं। दोनों तो ये ठीक है ना, अभी नहीं कहा। ये थे दानिश अंसारी जी जो बिलोई के ग्राम प्रधान हैं। बड़ी बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। बाकी अब जनता आप देखो और आप कमेंट में बताओ कौन सही कौन अच्छा। बाकी दूसरा, मैं अपने बीडीओ साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गांव वाले इतने परेशान हैं, प्रधान जी स्वयं मान रहे हैं कि मेरी जांच हो जाए, तो एक बार आप जांच करवा लो। और जांच हुई है सर। जांच में जो भी दोषी पाया जाता हो, अगर प्रधान जी दोषी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर प्रधान जी दोषी नहीं हैं तो जिन्होंने आरोप लगाया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मेन मुद्दा आपने जिससे इन्होंने आरोप लगाया कि 1,76,00,000 रुपए का गबन हुआ है। मैं एकदम ऑन कैमरा कह रहा हूं कि मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, ये एकदम क्लियर है। क्योंकि इस आरोप से मेरी छवि खराब हुई है, मानसिक उत्पीड़न हुआ है, मेरा इमेज डैमेज हुआ है, मेरा मान सम्मान इससे प्रभावित हुआ है। मैं आपके ऊपर कह दूं कि पत्रकार महोदय ने मुझसे 10,000 रुपया लिया, आपने 1 रुपया नहीं लिया हो, तो क्या आपका इमेज नहीं खराब होगा? बिल्कुल खराब होगा। क्या इससे आने वाले चुनाव में मेरा व्यवहार प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल प्रभावित तो होगा। ये लोग 1,76,00,000 का दस्तावेज तैयार रखें। मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा और इन लोगों को लीगल नोटिस भेजूंगा कि आप आइए, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए उसको सिद्ध कीजिए। और ये तो वीडियो मैंने सेव कर लिया है। अब यही था, जो भी था प्रधान जी ने बेबाकी से जवाब दिया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।